एक संस्कृति है मनुष्य की। ये विषय मनुष्य का है, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, अपने खुशहाल जीवन का सवाल है। तो कृषि संस्कृति, खेती करता है, सारा का सारा दुनिया जो है खेती पर आश्रित है। 2 वक्त की रोटी चाहिए तो खेती से ही मिलेगी। तो आज जो खेती हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली आज हम मैकेनाइज और रासायनिक खेती कर रहे हैं, और आज बात चल रही है नेचुरल फार्मिंग की। हकीकत में अगर मैं मूल शब्द को पहचानूं तो कृषि एक संस्कृति है। एक शब्द है संस्कृति और दूसरा शब्द है संस्कार। जब कृषि संस्कृति है तो एक संस्कार शब्द आएगा, संस्कार। कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत संस्कारित है। जो संस्कृति जिसको नहीं पता वो संस्कारित नहीं हो सकता। अब देश में 14 करोड़ किसान हैं, 14 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन है, उसमें लोग खेती करते हैं। और खेती करते समय मतलब किसान खेती करते समय और भी जो लोग खेती नहीं करते उनके मन में क्या है, आज की तारीख में एक चीज़ चल रही है कि हम जो कुछ करते हैं सब किसके लिए करते हैं? लक्ष्मी के लिए। और लक्ष्मी क्या, जैसे मैंने बोला यहाँ संस्कृति से लोग परिचित नहीं हैं, ऐसे ही लोग लक्ष्मी से परिचित नहीं है। आज की तारीख में लक्ष्मी का मतलब है कागज का नोट। कागज का नोट। किसी से पूछ लो, आप अपने दिमाग में भी सोच रहे ना, आप लक्ष्मी का मतलब क्या समझते हैं, तो आपके दिमाग में कागज का नोट। गिरावट इतनी आई मित्र कि हम मोटी मोटी चीजें भी भूल गए। लक्ष्मी को पढ़ेंगे कि लक्ष्मी क्या, तो लक्ष्मी के बारे में कहा गया लक्ष्मी सुख, शांति एवं समृद्धि की देवी है। लक्ष्मी कागज की देवी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी तो कागज तो आपने बनाया है। सनातन काल से कागज का नोट कभी था ही नहीं। लक्ष्मी सुख, शांति एवं समृद्धि की देवी है। अगर किसी के जीवन में, अपने जीवन में कोई चाहता कि मेरे जीवन में सुख रहे, शांति रहे और समृद्धि रहे, तो उसको संस्कार धारण करने की जरूरत है। संस्कारित बनना है कि संस्कारित, मैं संस्कारित हूं। और संस्कार का मतलब होता है धर्म। मतलब धार्मिक होना ही संस्कारित होना है। अगर कोई व्यक्ति संस्कारित है तो इसका मतलब वो धार्मिक व्यक्ति है। तो ये शब्द आएगा कहाँ से, इतना बड़ा ज्ञान कि धार्मिक कैसे बनना है तो संस्कारित होना जरूरी है, संस्कारित कैसे होना है तो संस्कृति को जानना जरूरी है। अब जब संस्कृति सब जाती है तो लोग अक्सर कह देते हैं मेरी सांस्कृतिक विरासत। हमारी कौन सी सांस्कृतिक विरासत हमें पता नहीं है, लेकिन है बस सांस्कृतिक विरासत। कौन सी विरासत? बोले वही जो मेरी रही है। कौन सी रही है? आज का विषय मित्र किसान और खेती का है, तो इसमें मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि हमारी संस्कृति क्या है। तो देखिए संस्कृति क्या, चूंकि मुझे खेती करनी है तो खेती के पहले खेती करनी हो, चाहे मुझे बिजनेस करना हो, चाहे मुझे कोई भी व्यवसाय करना हो, चाहे मुझको जीवन जीना हो, तो जीवन का भी मतलब समझ लीजिए। जीवन का मतलब कागज का नोट नहीं होता, क्योंकि इस कागज के नोट के चक्कर में मैंने संस्कृति को भुला दिया, संस्कार भूल गए, धर्म भूल गए,
सब कुछ भूल गए। तो अब मुझे संस्कृति को जानना है, तो गणेश एक मार्ग है। संस्कृति को कैसे जानेंगे? संस्कृति का मतलब है, जैसे लक्ष्मी की पूजा करता है आदमी, तो लक्ष्मी का मतलब कागज़ का नोट है। लेकिन अगर मान लो वर्तमान के समय में कोई कागज़ के नोट को लक्ष्मी मानता है और कागज़ का नोट आ गया, तो भी कितना भी करोड़ों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया क्यों नहीं इकट्ठा कर ले, लेकिन ये सुख, शांति और समृद्धि उसके जीवन में नहीं आएगी। क्योंकि मैंने लक्ष्मी का गलत परिभाषित कर दिया कि लक्ष्मी का मतलब कागज़ का नोट है। ये सुख, शांति, समृद्धि के लिए मुझे गणेश बनना पड़ता है। गणेश की कहानी मैं और भी कई बार सुना चुका हूं कि जब तक व्यक्ति गणेश नहीं बनेगा, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि नहीं आ सकती, और वो संस्कारित नहीं हो सकता, वो धार्मिक नहीं हो सकता। गणेश ज्ञान है। आपको गणेश जी की कहानी लोग सुनाते हैं कि पौराणिक कथाओं में हम पढ़ते नहीं हैं। पौराणिक कथाएं जिन्होंने पढ़ी हैं वो लोगों को सुनाते हैं कि पौराणिक कथा में ऐसा, गणेश के बारे में ऐसा है। वैसा नहीं है। गणेश का मतलब ज्ञान है। हम मोटा मोटा बता रहे हैं आपको। तर्क कुतर्क तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन विषय आज है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहिए, और सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि होनी चाहिए, और वो हमको मिलेगी संस्कृति से। अब हम संस्कारित कैसे बनेंगे? पहले तो हमें संस्कृति पता हो, तब तो हम संस्कारित बने। तो संस्कृति क्या मित्र? संस्कृति एक वो व्यवस्था है जिसमें मैं अध्ययन करता हूँ कि ये मनुष्य योनि तक, मेरे यहाँ आने तक का सफ़र क्या है। तो सफ़र देखिए, हमको प्रकृति का एक विकास क्रम है। प्रकृति का विकास क्रम, विकास क्रम में आप जानते हैं कि एक चीज़, जैसे मैं कहता हूँ कि पंच महाभूत, यानी कि धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। धरती में मैं चलता हूँ और धरती के 66% हिस्से में नीर यानी कि समुद्र है। जो ये धरती रूपी ग्लोब है, वो उसका 2/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, मतलब उसके ऊपर पानी है। तो ये पानी है और ये धरती है। इस धरती को हम कहते हैं शिव, और इस नीर को कहते हैं विष्णु। एक्चुअली ये 5 देवता हैं: भूमि देवता, गगन देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, नीर देवता। इन्हीं का नाम भगवान है। और भगवान ने ये जो विकास क्रम है ना, ये भूमि कब बनी, कैसे बनी, पानी कब बना, कैसे बना, गगन का क्या उत्पत्ति का नियम कायदा कानून था, वायु का क्या था, सूरज क्या, कोई नहीं जानता। रियलिटी ये है, विज्ञान में अगर कोई ये कहता है कि धरती के बनने का ये क्रिया है, तो झूठ बोलता है। हम अनुमान नहीं लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि ये भगवान है ना, भगवान के जन्म लेने का अगर इतिहास मुझे पता चल जाएगा ना, तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। इतने बड़े ज्ञानी तो मैं बन नहीं सकता हूँ, कोई नहीं बन सकता है। इसको यथावत मान लेना, हमें ये नहीं चिंता करनी, हमें ये विषय ही नहीं मेरा सोच का कि धरती कैसे बनी। धरती में पानी
पानी में सूरज का पिंड टूट के गिरा तब धरती ठंडी हुई, ये सब बकवासबाजी है, किसी को नहीं पता। लेकिन हमें जो पता चल सकता है, जो आज भी मैं घटना घटित होते देख सकता हूँ, केवल उतना देखना है। तो देखिए घटना क्या है। प्रकृति का विकास कम, जब ये पांचों देवता मिलते हैं और एक साथ काम करते हैं तो ये जीव की रचना करते हैं। बरसात के दिनों में आपने अपनी छतों पर काई जमने की घटना देखी होगी। तो प्रकृति का विकास क्रम क्या है कि जब ये पांचों तत्व मिलते हैं तो सबसे पहले एक वनस्पति जगत का उदय होता है। सबसे सूक्ष्म वनस्पति, इसका जन्म हो जाता है। ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। हर साल बारिश के दिनों में जगह जगह नाना प्रकार की काई जम जाती है। 2 महीने बाद जब काई जम जाए तो उस काई को आप स्क्रैप कर लीजिए और माइक्रोस्कोप ले जाइए, तो यहाँ पर आपको जीव जगत, सूक्ष्म जीव, आपको यहाँ पर छोटे छोटे बैक्टीरिया और फंगस भी दिखेंगे। कारण क्या है कि ये जो सूक्ष्म वनस्पतियाँ हैं, इनको केवल धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि की ज़रूरत है। इनकी भोजन की डिमांड बहुत लिटिल क्वांटिटी में, और ये अपना कारोबार कर लेती हैं। अब चूंकि वहाँ छोटी छोटी वनस्पतियाँ आई सूक्ष्म जगत की, तो ये जो सूक्ष्म जीव है इनका भी कारोबार वहाँ चल जाता है। उसके बाद फिर इनसे थोड़ी बड़ी वनस्पतियाँ आती, इनसे थोड़ी सी बड़ी, इन दोनों से थोड़ी सी बड़ी आती, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि दूब घास है। फिर छोटे छोटे जीव आते हैं, चींटी चींटा है। फिर थोड़ी और बड़ी बनती हैं, झाड़ियाँ हैं, भेड़ बकरियाँ हैं। फिर थोड़ी और बड़ी बनती हैं, बरगद का पेड़ है, ऊँट है, हाथी है। ये संपूर्ण प्रक्रिया में 3 करोड़ 40 लाख साल लगे। जो आज मेरे आंखों के सामने जितना भी धरती और नदी और नाले और झरने और पहाड़ और वनस्पतियाँ और जंगल, जलचर, थलचर, नभचर, जितना कुछ भी दिखता है, इस संपूर्ण व्यवस्था को बनने में 3 करोड़ 40 साल लगे। और ये सब किसके निर्देश पर हो रहा था? ये परमपिता परमात्मा, जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं, ईश्वर। परमात्मा ने अदृश्य शक्ति है, जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। बगैर इसकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, तो बगैर इसकी मर्जी के यहाँ ये सब कुछ नहीं हुआ। ये सब परमात्मा की मर्जी थी। ये 5 देवता हैं। देवता लोग परमात्मा के नीचे आते हैं। ध्यान रखना, कई बार हम लोग खिचड़ी बना देते हैं, इसी को परमात्मा कह देते हैं और कभी इसको देवता कह देते हैं। 2 विषय अलग है, भगवान विषय अलग है और परमात्मा विषय अलग है। आजकल लोग धार्मिक क्रियाकलापों में परमात्मा, भगवान की खिचड़ी बना देते हैं, है ना। हाँ, हालांकि बेशक ये ईश्वर इन सब में निवास करता है, वो बात अलग है। जैसे ईश्वर तो मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूँ। ईश्वर का एक अंश तो मेरे अंदर भी, लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूँ। भगवान पंचमहाभूत, मैं भगवान से, मेरा शरीर पंचमहाभूत से बना, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। हमें भगवान नहीं होना, ना मुझे ईश्वर होना है। हमें जो मैं हूँ मुझे वही रहना। तो ये भगवान और ईश्वर और ये सूक्ष्म जगतियों के बनने के बाद, सूक्ष्म ये जितनी भी रचनाएं, 84 लाख योनियों की रचना के बाद क्या आया? मनुष्य। कहा गया कि तू इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, सबसे ज्ञानी है। अब मुझे पता करना है कि ये संस्कृति क्या है। ये संस्कृति देखिए आप, मुझे जो दिख रहा है आंखों से, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, जलचर, थलचर, नभचर, वन, वनस्पतियां, घासें, सब कुछ, ये संस्कृति है। संस्कार मेरा क्या है? जैसे आज एक छोटे से बच्चे को कहा जाता चाचा जी के पैर छुओ,
और अगर बच्चा कोई चाचा, ताऊ, फूफा, मामा ऐसे कोई बड़े लोग आते हैं और वो तुरंत झुक करके पैर छूता है तो लोग उसको कहते हैं देखो बच्चा कितना संस्कारित है। अगर ये ना जानता होता कि मेरे फूफा हैं तो पैर नहीं छूता। तो संस्कारित होने का सबूत ये है कि मुझे जानना है। पहले जैसे मैंने बोला फिर कि अगर वो चाचा को नहीं जानता तो चाचा का पाँव नहीं छुएगा, फूफा को नहीं जानता तो फूफा का पाँव नहीं छुएगा। जानेगा तब वो बिहेवियर में लाएगा कि नहीं मुझे सलाम करना है, मुझे झुकना है, मुझे पाँव छूना है। आज की तारीख में मित्र क्या है कि ये जो संस्कृति है, ये वनस्पतियां हैं, जीव हैं, पूरे पंचमहाभूत हैं, इनसे मेरा रिश्ता पता, मैं इनको जानता नहीं हूँ। इन सबको जानने का मतलब है कि मैं संस्कृति, अपनी संस्कृति से परिचित हूँ और जब जानता हूँ तो इस पूरी संस्कृति के साथ, चूंकि मैं सबसे छोटा हूँ ना, समझ लेना बात को। एक छोटा सा बच्चा बड़े व्यक्ति के पाँव छूता है, बड़ा तो नहीं, छोटा, छोटे के। अब छोटा कैसे है वो बाद में आया है। तो मनुष्य बेशक ज्ञान की रचना है, मनुष्य बेशक धरती पर सबसे परमात्मा की खूबसूरत रचना, लेकिन मनुष्य धरती में सबसे छोटा है। और अगर मैं बड़ा मान लूँ कि ज्ञान के आधार पर, तो कहा गया कि फले हुए वृक्ष को झुक जाना चाहिए। बड़े का जो कर्तव्य है, अगर मैं मनुष्य ऐसे माने कि मैं तो बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, परमात्मा की सबसे सुंदर रचना हूँ, तो आप बड़प्पन दिखाइए। और अगर नहीं आप ऐसे मानते हैं कि मैं बड़ा हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, तो फिर आप छोटे बने रहिए। दो चीज़ें, अगर इंसान कहता मैं बड़ा हूँ तो बड़प्पन दिखाइए, और अगर ये कहता नहीं मैं सबसे छोटा हूँ तो शिष्टाचार निभाइए। दो में से कोई एक काम कर लेंगे, काम हो जाएगा। तो ये संस्कृति जब हम जानेंगे कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणुओं से, छोटे छोटे जीवों से, छोटी छोटी वनस्पतियों से, फिर बड़े बड़े जीवों से, बड़ी बड़ी वनस्पतियों से, नदी से, नाले से, झरने से, पहाड़ से, धरती से, आकाश से, सूरज से, वायु से मेरा क्या संबंध है, तो निश्चित है संबंध तो है, क्योंकि यही एक विकास क्रम की घटना घटते 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 तब तो आपको मनुष्य योनि में आने का अवसर मिला। अगर ये प्रक्रिया यहाँ न चल रही होती तो आप मनुष्य नहीं बनते। तो बड़े भाग मानुष तन पावा। तो विषय ये था कि मुझे जीवन में सुख और शांति चाहिए, मुझे सुख और शांति और समृद्धि चाहिए। क्योंकि आज हम सारे लोग दौड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दो तरीके की घटनाएं प्रमुख हैं। एक, हर व्यक्ति क्रियाशील है, हर व्यक्ति काम कर रहा है, यहाँ कोई बैठा नहीं है निठल्ला, काम कर रहा है। लेकिन कर क्या रहा है? जैसे मैं अपने से बड़े व्यक्ति का पाँव छू लूँ, उसका हाथ जोड़ करके अभिवादन करूँ, ये भी एक क्रिया है। और उसको गाली दूँ, ये भी एक क्रिया है। तो व्यक्ति क्रियाशील तो है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, बस उसको ये नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूँ कि वो अच्छा या बुरा है। ऐसे ही फिर एक जो धर्म है, तो आदमी एक तो अपने रोजी के लिए, अपने पेट पालने के लिए, पेट पालन के लिए क्रियाशील है। दूसरा, वो डरता है बीच बीच में कि नहीं यार, मुझे भगवान भगवान परमात्मा देवता, हमें धर्म का भी, तो धर्म के भी किसी प्लेटफॉर्म में, मतलब धार्मिक भी है। बस दो चीज़ों का अभाव है कि उसकी क्रियाशीलता कहाँ होनी चाहिए, कहाँ है, और धार्मिकता का मतलब क्या है। तो आज की तारीख में जो धर्म है ना मेरे आंखों के सामने, वो धर्म गलत है। धर्म की परिभाषा लोगों ने बदल दी, कर्म की परिभाषा बदल दी। अभी देखा, अब तो हम अधर्म को धर्म कहने लगे, कुकर्म को कर्म कहने लगे, अज्ञान को ज्ञान कहने लगे। परिभाषाएं बदल रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला कि जब मैं अपनी आँखों से, अपने कानों से, अपने दिमाग से धर्म होता क्या है, कर्म होता क्या है, ज्ञान होता क्या है, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हम
गलत कर्म करेंगे और धार्मिक प्लेटफार्म पर चल करके हम अधर्म ही फैलाएंगे, जो कि आज की तारीख में चल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ आते हैं, यहाँ क्योंकि धर्म के बारे में कहा है, मनुष्य का पहला धर्म क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुख। धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक इकाई सुखी हो, निरोगी हो। तो मुझे सुख चाहिए, मुझे निरोगी काया चाहिए, मेरा मन भी पवित्र, मेरा शरीर भी पवित्र और मैं हंसता मुस्कुराता हूँ। तो उसके लिए मुझे खेती तो करनी पड़ेगी। जो मेन चीज़ है, क्योंकि मैं प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ, तो खेती करनी है। खेती में मित्र आज बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे, हजारों लाखों की संख्या में प्रश्न है, उस निराकरण उनका छोटा सा है। क्योंकि मैंने बताया अगर संस्कृति को नहीं जानेंगे तो फिर मैं संस्कार धारण नहीं कर सकता। तो छोटी सी विषय क्या? खेती की, जीवन की, सत्य की, संपूर्ण धर्म, धार्मिक होने की, साधना की, उपासना की, पूजा की, आराधना की, भक्ति की जो विषय है, वो देखिए 2 शब्दों पर मैं रोकता हूँ, उनको 2 शब्दों पर समाप्त करता हूँ। क्या है कि एक तो यहाँ पर जो अनादिकाल से है, एक तो शब्द है आदि पिता। आदि पिता सदा शिव, जिसको मैं कहता हूं धरती। ये धरती ही शिव है, इसी पर हमें खेती करनी है। किसान खेती कहाँ करेगा? इस धरती पर। तो उसके दिमाग में होना चाहिए व्हाट इज लैंड, व्हाट इज सॉइल। धरती क्या है, भूमि क्या होती है, भूमि की क्या क्या गुण होने चाहिए, भूमि में कौन कौन से गुण होने चाहिए। धरती का ज्ञान हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि गणेश बनना है। हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो धरती का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में धरती के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। फिर एक शब्द है आदि शक्ति माँ दुर्गा। ये जानते हैं क्या मित्र? ये वनस्पतियां, ये वनस्पतियां हैं। जब हम फसल के उत्पादन का काम करते हैं, फसलों का उत्पादन, किसी भी फसल का उत्पादन, चाहे खाद्यान्न हो, दलहन हो, तिलहन हो, सब्जी हो, फल हो, औषधि हो, मसाले वाली हो, कोई भी हो, तो धरती में, जमीन में ही वो मैं फसल बोता हूं। धरती पर क्या बोता हूं? फसल बोता हूं, यानी वनस्पति बोता हूं। तो पहले तो मेरे 2 शब्द हुए जीवन में, अगर सत्य जानना है, कि एक जमीन है जिसमें नाना प्रकार की वनस्पतियां उगाई जाती हैं, उसी से मेरा जीवन चलता है, उसी से रोजी रोटी चलती है। तो 2 केंद्र में चीजें आई, आदि शक्ति माँ दुर्गा माने पार्वती, और आदि पिता सदाशिव माने की धरती। जो मैंने पीछे गणेश लिखा था ना, कहा गया है कि कार्तिकेय तो धरती को गोल गोल घूमने चले गए, लेकिन कार्तिकेय ने क्या किया? अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। इसी का नाम ज्ञान है। यानी गणेश भगवान ने अपने माता को और पिता को ठीक से अध्ययन कर लिया कि मिट्टी क्या है और मिट्टी में उगने वाली वनस्पतियां क्या है, क्योंकि कारोबार तो उसी चलता है। तो एक तो हुआ आदि पिता सदाशिव, दूसरा हुआ आदि शक्ति माँ दुर्गा। लेकिन इन वनस्पतियों को पानी चाहिए। रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुमलाए, रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। तो क्या हुआ कि पानी चाहिए। पानी, तो पानी कौन है? पानी विष्णु भगवान है। पानी का स्रोत मैंने बोला, धरती में 66% एरिया में पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी फसलों के काम नहीं आ सकता, पीने के काम नहीं आ सकता। तो क्या होता है कि देखिए, अब सूरज के रोशनी से, सूरज के ताप से वो समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है और बादलों में इकट्ठा होता है।
बादलों को क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी का कमंडल। तो यहाँ शिव भी आ गए, विष्णु भी आ गए और ब्रह्मा जी। वायुमंडलीय क्षेत्र, जो वायुमंडलीय क्षेत्र है वही ब्रह्मा जी का घर है, वही ब्रह्मा जी का वास है। और ब्रह्मा जी अपने कमंडल में, यानी वायुमंडल में ही ब्रह्मा जी का कमंडल है, और समुद्र से इवेपोरेट होने वाला पानी बादलों के रूप में इकट्ठा है। अब बादल हैं कहाँ? समुद्र के ऊपर। तो अब देखिए वायु देवता, वायु देवता ने, यानी हवाएं चली, वायु चली और समुद्र के ऊपर से में जो बादल इकट्ठा था उनके पूरी धरती में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब अगर यहाँ आपको भगवान की लीला न दिखे, भूमि गगन वायु अग्नि नीर का जो खेल है वो आपको नहीं देख पा रहे हैं, और ये धरती पानी हवा आकाश अग्नि, ये बादल, ये वायु किसके निर्देश पर चल करके कहाँ कहाँ कितने बादल सेट कर रही है भी आप नहीं समझ पा रहे। तो यहाँ ईश्वर की माया के बिना कुछ नहीं हो रहा, ईश्वर का निर्देश चलता है, उसी के अनुसार सब ये व्यवस्था काम करती है। ईश्वर का निर्देश तो मनुष्य को भी है कि तुमको भी ऐसे चलना, लेकिन वो ऐसे नहीं चल रहा। ईश्वर ने इसको छोड़ दिया, मतलब इतना रिलैक्सेशन दिया कि तुम्हारी जो मर्जी वो करना, लेकिन ये भी कहा कि कर्म फल का सिद्धांत याद रखना, जो मर्जी वो करना बेशक, लेकिन मनुष्य के मरने के बाद जब तुम मरोगे ना, तो तुम्हारे कर्मों के आधार पर ही मैं डिसीजन लूँगा कि तुमको कहाँ जाना है। लेकिन मनुष्य नशे में, अहंकार, किसी को पैसे का अहंकार, किसी को सूरत का अहंकार, किसी को बहादुरी का अहंकार, ये अहंकार लेके जी रहा है। तो अपना आनंद के साथ इसको मारना, उसको पीटना, उसको लूटना, उसको बर्बाद करना, विस्तारवादी नीति के अनुसार चल रहा है। तो ये सब हो रहा है। तो ब्रह्मा जी का कमंडल भी है, पानी वर्षा, जब पानी विष्णु वर्षा के रूप में, जो ब्रह्मा जी की मेहरबानी से वर्षा, आकाश गति देता, हर चीज को गति। ये बादल जो, हवा जो चली, अगर ये शून्य क्षेत्र आकाश उसको जगह ना देता तो बादल इधर उधर जा नहीं सकते। तो ये 5 देवताओं का खेल हुआ। अब इसके साथ साथ खेती में क्या मित्र, तो हम जब खेती, संस्कृति क्या है कि आदि पिता शिव को जानना, आदि शक्ति माँ दुर्गा को जानना, विष्णु को जानना, ब्रह्मा जी को जानना, सूरज भगवान को जानना। क्योंकि सूरज भगवान फोटोसिंथेसिस जब खेती करेंगे तो फोटोसिंथेसिस की रोशनी उन्हीं से आती है। फसल जब आपका लंबे लंबे वृक्ष हैं तो आकाश ही उनको रास्ता देता है। तो हमको समझना क्या, ये मेरी संस्कृति है और इसको मैं जिंदा रखूंगा, इनके साथ वो रिश्ता निभाऊंगा जो रिश्ता मुझको निभाना चाहिए। रिश्ता झुक करके निभाना। मैंने क्या बोला कि छोटा सा बच्चा अपने चाचा के पाँव छूता है, बड़े भाई के पाँव छूता है। क्यों छूता है? क्योंकि वो छोटा है। तो हम लोग छोटे हैं, भगवान से तो कम छोटे हैं ही। तो भगवान को हमेशा ऐसे दंडवत, उसकी जय जयकार करना, उसको याद करना। जैसे वो तुलसीदास जी लिख गए ना कि कलयुग केवल नाम आधारा। यह नाम आधार का मतलब ये नहीं है, नाम आधार है, यानी ईश्वर का नाम लो, परमात्मा का नाम लो, तो उसको जानोगे तभी तो नाम लोगे। तो इस भगवान को दिमाग में बिठा करके रखने का मतलब है कलयुग केवल नाम आधारा। मतलब सदैव आपके दिमाग में ये पंच महाभूत और ईश्वर की संपूर्ण कायनात यहाँ पर छपी होनी चाहिए कि बस जो कुछ भी है यही है संसार में, और कुछ नहीं। अब वो किसान भाई हैं जो, जिनके साथ प्रॉब्लम है, मैंने बोला ये जमीन है, भूमि है। अब भूमि की क्वालिटी क्या क्या है देखिए आप, समस्याएं कहाँ से आ रही। जमीन जब अपनी पूरे गुण, जो उसका गुण धर्म है, जमीन का गुण धर्म, और जमीन ने अपना गुण धर्म तो नष्ट किया नहीं, मैंने उसका गुण धर्म नष्ट किया। जैसे मैं 2 उदाहरण देखता हूँ। एक किसान की जमीन है, एक जंगल की जमीन है। जो किसान की जमीन है, किसान यहाँ टमाटर लगाता है, और कभी आप जंगल में एक टमाटर का बीज बो के आइए, आप क्या देखेंगे? जंगल में एक जो टमाटर का बीज बो के आए थे, एक जो अपने खेत में बीज बोया है, इसको आप केवल बो के आ जाना,
और 2 महीने बाद जाना तो खूबसूरत बढ़िया बढ़िया से हेल्दी टमाटर मिलेंगे। लेकिन आप जो अपने खेत में बोए हो, इसको यहाँ पानी देना है, इसको यहाँ खाद देना है, इसमें बीमारी लगेगी दवाई डालना है, इसमें कीड़ा लगेगा तो दवाई डालना है, यहाँ पर खरपतवार हो गया तो दवाई डालना है, ग्रोथ प्रमोटर डालना है। यहाँ कुछ नहीं डालना, यहाँ कुछ नहीं डालना। चलो आप यहाँ एक जामुन का पेड़ लगाइए और यहाँ एक जामुन की गुठली डाल दीजिए जंगल में। 10 साल बाद नज़ारा देखना। 10 साल के अंदर अंदर इस जामुन में आप जाने क्या क्या डाल चुके, गड्ढा खोद के पेड़ लगाए थे, दवा छिड़क चुके, फिर भी जामुन कम आती हैं, जामुन मीठी नहीं है। वही जामुन का गुठली है जो यहाँ जंगल में आपने बो दी थी। 10 साल बाद यहाँ जाओ, इसमें जामुन के फल बहुत आते हैं, बहुत मीठे होते हैं। कभी आंधी तूफान आ जाए तो ये जामुन का पेड़ आंधी में गिर जाता है, ये जामुन का पेड़ आंधी में नहीं गिरता। मतलब साफ है कि ये जो शिव है ना, देखिए आप, धरती को मैंने शिव बोला, जो जंगल में शिव है, यानी जंगल की जो धरती है, जंगल की जो भूमि है, वो अपने सभी गुणों को धारण किए हुए है। और जो किसान की जमीन है उसने अपने सारे गुण खत्म कर दिए। तो मैं अक्सर बोलता हूं, खेती, प्राकृतिक खेती अगर समझनी है तो सबसे पहला जमीन को समझना है। धरती माँ, क्यों? ये जो बीज बो रहे हो किसी भी फसल का, तो धरती की कोख में बो रहे हो, और धरती की कोख अगर संपन्न नहीं है, वो अपने उसके गुण डिक्रीज हो गए हैं, खराब हो गए, तो संतान अच्छी नहीं होगी। फिर उसको आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, तब भी अच्छी बना नहीं सकते हो। जैसे मैं कई बार एक उदाहरण देता हूँ कि एक स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया, जिसकी मार पिटाई होती है, उसके साथ गाली गलौज होती है, उसको प्रॉपरली भोजन नहीं मिलता है, वो गर्भवती है। अब जब बच्चा हो गया तो बच्चा बीमार होता है, बच्चा रोता रहता है, बच्चा खेलता नहीं है। अब क्या करते हैं इसके घर वाले कि उस बच्चे को अच्छे अच्छे डॉक्टरों के यहाँ, अच्छे अच्छे संत पुरुषों के, अच्छे अच्छे ज्योतिषियों के यहाँ, अच्छे अच्छे झाड़ फूक करने वालों के यहाँ दौड़ाते रहते। ये कितने पागल हैं वो बच्चे, जो बच्चे को डॉक्टरों के यहाँ घुमा रहे हो, कितने पागल हैं। उस बच्चे को जन्म देने वाली माँ, चूंकि अभी वो बच्चा दूध पी रहा है ना माँ के आंचल का, अगर ये लोग, घर वाले लोग, उसकी माँ को हंसा दें, उसके खाने पीने का इंतज़ाम कर दें, उसको गाली देना बंद कर दें, तो 2-4 दिन लगेगा कि बच्चा वो हंसने लगेगा। यही मित्र खेती, यही सारी समस्याएं खेती की हैं। टमाटर में ये रोग, भिंडी में वो कीड़ा, बैंगन में वैसा, आम में वैसा, अंगूर में ये, निमेटोड्स, नाना प्रकार की चीज़ें लेके बाजार में पैसा लेके खोज रहा है, क्या डाल दें, क्या डाल दें, क्या डाल दें। अरे कुछ भी डाल दो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि खेत अगर बीमार है और जमीन बीमार है, जमीन के गुण धर्म खत्म हो गए हैं, तो आप कुछ भी डाल देना दुनिया में। 2 चैलेंज दे रहा हूं, दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा वैज्ञानिक नहीं पैदा हुआ है जो खराब खेत में खराब बीमार फसल का उपचार कर सकता। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, जो बच्चा माँ के आंचल का दूध पीता है और वो बीमार है, स्वस्थ है, वो मतलब अस्वस्थ है, रोता है, चिड़चिड़ाता है, दुनिया में कोई संत, महात्मा, साधु, मौलवी, डॉक्टर पैदा ही नहीं हुआ कि वो बच्चे को हंसा दे। लेटर स्टेज में जब भी बच्चा वो कभी हंसेगा तो तब हंसेगा जब उसकी माँ हंस देगी। मित्र, खेती का भी यही है, किसान अपनी ज़मीन को हंसा दे। ज़मीन हंसेगी कैसे? ये ज़मीन कैसे हंसेगी? तो मैंने कहा जंगल की ज़मीन देख लो, जंगल में ज़मीन कैसे हंसती है। तो इस ज़मीन की 3-4 प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 तो जैसे हम सॉइल साइंस में पढ़ा जाता है कि इसके जैविक गुण होते हैं, इसके भौतिक गुण होते हैं, इसके रासायनिक गुण होते हैं।
फाइनली रासायनिक गुण डिसाइड करते हैं कि पौधा कैसा होगा, लेकिन रासायनिक गुण अच्छे हों इसके लिए जैविक गुण और भौतिक गुणों का होना अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैविक गुणों का मतलब है जमीन में रहने वाले जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, यानी कि केचुआ है, दीमक है, गुबरैला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब हैं या नहीं? तो ये नहीं है क्योंकि मैंने पेस्टिसाइड डाल के नष्ट किए। अब भौतिक गुणों में आता है कि उसमें वायु संचार कितना है, उसका मृदा विन्यास कैसा है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी, उसमें एरेशन कितना है, वो पल्वराइज कितनी है। ये मैंने ट्रैक्टर चला के, बड़ी बड़ी मशीनरी चला के खत्म कर दिए। अब मित्र, जिसके बायोलॉजिकल कैरेक्टर खत्म, फिजिकल कैरेक्टर प्रॉपर्टीज खत्म, अब वहां पर रासायनिक गुण तो आने नहीं है। अब वहां कोई रासायनिक क्रिया नहीं हो रही। रासायनिक क्रिया नहीं हो रही चूंकि रासायनिक क्रिया में क्या था? पोषक तत्वों का प्रबंधन था। रासायनिक क्रिया का मतलब है पौधों को जितने भी प्रकार के पोषक तत्व हैं वो रासायनिक क्रिया के माध्यम से वो मैनेज होने थे, लेकिन रासायनिक कोई एक्टिविटी वहाँ हो ही नहीं रही है क्योंकि फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उसकी वीक हो गई। मित्र, छोटा सा हमारा देश है जहाँ 2.4% कुछ पूरी दुनिया का एरिया है और 18% पॉपुलेशन है, और इस छोटी सी ज़मीन के इसमें आधे हिस्से में खेती होती है। मतलब ज़मीन जो देश की है ना, मेरी करीब 32-34 करोड़ हेक्टेयर है, उसमें से केवल 14 करोड़, आधे में भी नहीं, 45% 42% में खेती होती है। उस ज़मीन को भी मैं बर्बाद करता चला जा रहा हूँ। क्या अज्ञान! तो मैं कार्तिकेय हुआ, मैं गणेश नहीं हुआ ना। गणेश होता तो उसको पता होता मेरी ज़मीन कैसी होनी चाहिए। अब हमें ज़मीन को ठीक करना है। मतलब आप एक किसान होने के नाते अगर आप कोई किसान मुझे सुने और कहे साहब हमारी ये समस्या कैसे सॉल्व होगी, मैं क्लियर बता दूँ। इस ज़मीन में आप वर्षा का पानी रोकेंगे, क्योंकि मैंने बताया पानी के बिना तो रहीमन पानी रह के ज़मीन में जब तक वर्षा, ये विष्णु है। विष्णु कहाँ से आया है? ब्रह्मा जी के कमंडल से आया है। ब्रह्मा जी हर वर्ष इस धरती का जलाभिषेक करते हैं। तो पूजा, भगवान पूजा जो शिव जी में शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं वो असली है। इस कमंडल का पानी जब ब्रह्मा जी डालते हैं तो इसको जरा देखो, वर्षा का पानी यहीं रोको ताकि जलाभिषेक अच्छा हो जाए। फिर मैंने माँ पार्वती को बताया वृक्ष वनस्पतियां, क्योंकि ये शिव है और माँ पार्वती एक पति पत्नी का रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता है। ये मेरा पिता है, मेरी माता है। अगर पिता मेरा दुखी है, धरती मेरी दुखी है, सुन लेना आप बात क्लियर कट, ये जमीन शिव दुखी है, तो फिर जान लेना मां पार्वती कभी सुखी नहीं हो सकती। क्लियर कट। आज की तारीख में है क्या? शिव दुखी है, जमीन दुखी है, इसलिए आप उसमें चाहे जो माँ का चाहे जो स्वरूप बो दो, वो सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। और उसको ये जो माँ पार्वती जब दुखी है, असहाय है, बीमार है, माना आपकी फसल, ये फसल अगर बीमार है और इस बीमार फसल का आप इलाज करते हो, तो ये बीमारी का डायग्नोज तो करना पड़ेगा ना। जैसे आजकल डॉक्टर के यहाँ आप जाएंगे किसी बीमारी को लेके, तो वो आपका डायग्नोज करता है कि बीमारी का कारण क्या है, उसी हिसाब से दवा देगा, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा। यहां क्या हो रहा है? यहां फसल की बीमारी के कारण का कोई डायग्नोस ही नहीं कर रहा देश में, सब बस अपना अपना माल बेच रहे हैं। कोई कहता है ये बीमारी जिंक की कमी से हुई है, कोई कह रहा है आयरन की कमी से हुई है, कोई कह रहा है पोटास की कमी से हुई है, कोई कह रहा है मैग्नीज की कमी का लक्षण दिखाई देता है।
कोई कह रहा है फंगस है, कोई कह रहा बैक्टीरिया है, कोई कह रहा वायरल डिजीज है। तो यानी कि धंधा चल रहा है। मित्र किसान भाइयों, मैं बता दूं, आप बिल्कुल भूल जाइए। आप तो केवल शिव बाबा यानी धरती माँ को प्रसन्न करिए। हमें शिव को प्रसन्न रखना है। इसलिए जो शैववाद है ना कि शिव ही सब कुछ है, शिव ही सब कुछ है, तो थोड़ी देर के शैववादी बन जाइए कि मैं तो शिव के अलावा किसी को नहीं जानता। किसान के लिए बता रहा हूं, किसान केवल शिव को जाने, यानी धरती को जाने, शैववादी हो जाए। ये शिव को प्रसन्न कर देंगे ना, तो ऑलरेडी मां पार्वती खुश होना ही होना है। शिव प्रसन्न हुए तो आपने प्रसन्न शिव के ऊपर जो भी बीज बोया, वो जो मां पार्वती उगेगी, वो बिल्कुल प्रसन्न होगी, सुखी होगी, आनंद में होगी। और ऐसी फसल का प्रोड्यूस जब आप खाएंगे, जहाँ की ज़मीन प्रसन्न है और वहाँ आपने मटर बोया, टमाटर बोया, सेव लगाया, पपीता लगाया और इसका उपज आपने खाया, तो गारंटी के साथ कहता हूँ आप प्रसन्न होंगे ही होंगे। अगर मित्र ये धरती अप्रसन्न है, धरती बीमार है, उसकी बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज वीक हो गई हैं, तो दुनिया में, मैंने फिर बोला, मैं किसान भाइयों से कहता हूँ, एक छोटी सी बात है, करना क्या है आपको? तो यहाँ है क्या? कार्बन। शिव प्रसन्न कैसे होगा? उसको चाहिए कार्बन के, यानी कार्बनिक पदार्थ जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हो डालो। और इस कार्बन को पचाता कौन है? शिव के गण यानी सूक्ष्म जीव। यहां पर बात आती जीवामृत की। ये जमीन में डाला गया कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीव ही उसको डिकम्पोज करेंगे। जैसे मोटी सी बात है, मैंने खाना खाया, मैंने रोटी दाल चावल खाया, अब इस शरीर में, इस स्टोमक में मेरे अगर बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं तो खाना पचेगा नहीं, मैं बीमार रहूँगा। खाना बेशक खाऊं लेकिन बीमार रहूँगा, खाना मेरे शरीर में लगेगा नहीं, वॉमिटिंग भी हो सकती है। ठीक यही हाल है कि इस जमीन में हमने कार्बनिक पदार्थ अधिक से अधिक मात्रा में ऐड किया और सूक्ष्म जीव डाले। अब इसके बाद भी एक कहानी है। हमने कार्बन डाला, सूक्ष्म जीव डाले, धरती में स्लोप है और मेड़ नहीं है, तो अभी मैंने डाले, बरसात हुई, बरसात में सर 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 करके सब नदी नाले में बह गए। इसलिए डालिए तो खेत समतल हो, और ना समतल हो तो कम से कम, आप समझ रहे हैं ना, कि अगर मैंने कार्बन डाला और खेत में ढाल है और मेड़ नहीं है तो सब बह जाएगा, तो बहना भी मत दीजिए। दूसरा क्या है कि ये सूक्ष्म जीव, अगर ये जमीन हमारी नंगी है, नंगी का मतलब होता है कि वो कोई वनस्पति नहीं है खेतों की मेड़ों पर, तो अप्रैल मई जून की जब गर्मी आएगी तो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में कहा गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जब तापमान बढ़ता है सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब खेत में अगर छायादार कोई वृक्ष ही नहीं है तो मई जून की गर्मी में सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए खेत की मेड़ों पर बढ़िया से छायादार 10, 20, 25 जितनी आपकी मर्जी हो पेड़ लगाइए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि संस्कृति का मतलब हुआ, मेरी जो संस्कृति है, संस्कृति का मतलब है जमीन को जानिए, जल विष्णु को जानिए, जंगल माँ पार्वती को जानिए, और जीव जो हमसे पहले इस धरती पर आए इनके साथ जानिए। जमीन मुझसे पहले है, जल मुझसे पहले है, जंगल मुझसे पहले है, जीव मुझसे पहले है, तो इनको सादर नमन करिए, इनके साथ रिस्पेक्टफुल्ली। अब कई लोग कहेंगे मैं चींटी के साथ क्या रिस्पेक्ट करूं? करना पड़ेगा। केंचुए के साथ क्यों नहीं? क्योंकि चींटी, चींटा, केंचुआ, मधुमक्खी, तितली, गाय भैंस बकरी के बिना आप थे ही नहीं यहाँ पर। तो हमको
पूरी की पूरी जो इस संस्कृति का मतलब है, पूरी ज़मीन, पूरा जल, पूरा जंगल, पूरा जीव, और इसके बाद फिर आकाश है और वायु है, सूरज है। इसका हमको चूँकि ज़्यादा ना बिगाड़ सकते, ना कुछ बना सकते, केवल नमस्कार करना है। ये मेरे संस्कार हैं, यही मेरा धर्म है। और इतनी सी बात जब जानते हैं तो मेरे जीवन में सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी, और इसी का नाम लक्ष्मी है। लेकिन अभी तो मैं ये वाली लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें तो कागज़ वाली लक्ष्मी चाहिए। तो और गणेश के बिना चाहिए तो क्या हुआ, दुख लेके आती लक्ष्मी। ये कागज़ का नोट किसी के जीवन में न तो सुख लाता है, न शांति लाता है, न समृद्धि लाता है। हाँ, अगर मैं गणेश के साथ लक्ष्मी की पूजा करता हूँ तो मेरे जीवन में सुख भी रहेगा, शांति भी रहेगी, समृद्धि भी रहेगी। अन्यथा क्या फ़ायदा, 55 साल 65 साल तक खूब धन कमाए 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 कमाए, और आपको पता भी नहीं था कि आप कल आपकी मौत है, आप मर गए। ये जो पूरा पैसा था पूरा यहीं पड़ा रह गया, और बच्चे लड़ाई और लड़ लिए इसी पैसे के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में। संस्कारित बनना है, संस्कार डिलीवर करना है। दुनिया का एक ही नियम है, संस्कारित बनिए, संस्कार डिलीवर करिए। संस्कार का मतलब है सारे लोग संस्कारी रहेंगे, पूरा विषय जानते रहेंगे, ना कोई किसी को मारेगा, ना पीटेगा, ना गाली देगा, ना लूटेगा, ना ये करेगा, ना वो करेगा। तभी होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। नमस्कार।